नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या कांग्रेस के लिए गुजरात चुनाव में धर्म मजबूरी बन चुका है? क्या गुजरात चुनाव में कांग्रेस सिर्फ मुस्लिमों के भरोसे है? और क्या गुजरात के चुनावी घमासान में कांग्रेस का मुस्लिम वाला दांव उसे जीत दिला? ये साफ सवाल आज फिर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के एक और नेता इंद्रनील राजगुरु ने भरी चुनावी जनसभा में मुस्लिम राग आलाप दिया। इंद्रनील राजगुरु गुजरात के राजकोट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। भरी चुनावी सभा में उन्होंने तुष्टीकरण का दांव चलते हुए न सिर्फ अजमेर में महादेव और सोमनाथ में अल्लाह के होने की बात कही, बल्कि मंच से अल्लाहू अकबर का नारा भी लगा दिया। अजमेर में पण महादेव बैठा छे ने सोमनाथ में पण अल्लाह बैठा। बोलो अल्लाहू अकबर। अजमेर में पण महादेव बैठा छे ने सोमनाथ में पण अल्लाह बैठा। बोलो अल्लाहू अकबर। इंद्रनील राजगुरु को आपने सुना। इंद्रनील राजगुरु ने सोमनाथ में अल्लाह के होने की बात कहकर मंच से अल्लाहू अकबर का नारा क्या लगाया। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को हर जगह सिर्फ अल्लाह और मुसलमान ही नजर आते हैं। सुनिए क्या कुछ प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस पार्टी और तुष्टीकरण हमेशा ही एक साथ दौड़ते रहे। ये जो इनकी दौड़ होती है ना चुनाव के समय, ये हमेशा तुष्टीकरण के साथ ही होती है। इस प्रकार के बयान कांग्रेस पार्टी सदैव ही देती रही है और कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस का क्या हाल हुआ है ये आज हम देख रहे हैं। चुनाव आते ही तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की शुरू हो जाती है और दुर्भाग्य यही है कि कांग्रेस कभी विकास की बात पर नहीं आती, कभी सुरक्षा की बात पर नहीं आती। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को लेकर अपनी भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं। जो देश का नामो निशान मिटाना चाहते हैं उनको साथ में लेकर चलते हैं। तो चुनाव में तो ऐसे ही बयान देंगे कि एक वर्ग का वोट ले सकें। लेकिन मैं तो ये कहूंगा, मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया। सबके लिए, चाहे पक्का मकान, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन या फिर स्वास्थ्य की सुविधाओं से लेकर अनाज से लेकर आपको वैक्सीन देने का काम भी बिल्कुल मुफ्त में किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने कभी कोई जाति धर्म संप्रदाय को देखकर नहीं किया है। और गुजरात में भी अगर पिछले 20 वर्षों में शांति है तो सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए विकास हुआ, तो सभी का हुआ है। यही तो दंश है, यही तो पाप है जो महमूद गजनवी ने किया था। और महमूद गजनवी के पाप को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संवारा था कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी के साथ मिलकर के। और शर्म नहीं आती है कांग्रेस के नेताओं को इस तरीके का बयान देते हुए। अरे भारत के कंकर कंकर में शंकर विराजमान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम अल्लाह की बात कर करके मस्जिद वहां बनवाना चाहते हो? ये फालतू की बयानबाजी सेकुलरिज्म के रास्ते पर नहीं, हिंदू समाज के लिए तो मौत का कुआं खोदने वाले एक गद्दार व्यक्ति हो। मैं जनता को अपील करूंगा, जो नेता मजहब और जातों के नाम पर सोचकर मजहब के रूप में हिंदुस्तान को बांटने और हिंदुस्तानियों को लड़वाने का काम करते हैं, ऐसे भड़काने और लड़वाने वालों से सावधान रहे। दे आर कैंसर टू द नेशन। ऐसा नहीं है कि पहली बार कांग्रेस की ओर से प्रो मुस्लिम स्टेटमेंट दिए गए हैं। इससे पहले सिद्धपुर से कांग्रेस उम्मीदवार चंदन ठाकुर और कांग्रेस के ही एक और विधायक इंद्रजीत परमार ने मुस्लिमों को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं। પણ આજે આખો દેશ ખાડામાં ધકેલી ગયો, આખો દેશ ખાડામાં ધકેલી ગયો અને દેશને માત્ર ને માત્ર બચાવી શકે તો મુસ્લિમ સમાજ બચાવી શકે અને દેશ કોંગ્રેસ પાર્ટીને જો કોઈ બચાવી શકે તો મુસ્લિમ પાર્ટી બચાવી શકે। એનું એક જ ઉદાહરણ આપું, એનઆરસી ના મુદ્દા પર મારી સોનિયા મારો રાહુલ ગાંધી અને મારી પ્રિયંકા ગાંધી રોડ પર આવી। 18 પ્રકારના પક્ષો હતા, એક પણ પક્ષે મુસ્લિમ સમાજની દલીલ ના કરી, મુસ્લિમ સમાજની તરફદારી ના કરી। આ એક જ પાર્ટી એવી છે કે જે તમને અનુસરે છે, તમારી રખેવાળી કરે છે, તમારી રક્ષા કરે છે અને તમારું આખા દેશમાં રક્ષણ પૂરું પાડે છે। વાત 100% સાચી। મારી માટે એટલે તમે અલ્લાહ સમાન છો, મારા મા બાપ છો। આ દવાખાનું ત્યાં જાય એટલે કોઈ કામનું નહીં। એ પ્રાઇવેટ દવાખાનામાં જ દવા કરતા હોય છે। ખાલી આ મુસ્લિમ સમાજ એવો છે
જે આરોગ્યમાં જાય છે. હું જે ધારાસભ્ય બન્યો છું એ આપ સૌના પ્રતાપે છે. મુસ્લિમ સમાજે મને પેટીઓ ભરીને વોટ આપ્યા છે, પણ આની હું બોયધરી આપું છું ત્યાં એ દવાખાનું નહીં થવાનું. तो आपने सुना कैसे प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू स्टेटमेंट हाल फिलहाल में दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। राष्ट्रवाद में आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं आज के बड़े सवालों पर जिनके गिर्द आज की बहस आगे बढ़ेगी। पहला सवाल, कांग्रेस के लिए चुनाव में धर्म क्या मजबूरी बन चुका है और इसीलिए सिर्फ धर्म की बात हो रही है? गुजरात चुनाव में कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे है क्या? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस को गुजरात में हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? सवाल यह भी है कि सत्ता के नाम पर कांग्रेस तुष्टीकरण के काम पर है और इसी तरीके से उसे लगता है कि चुनावों में जीत मिलेगी। सवाल सबसे बड़ा यह है कि सोमनाथ में अल्लाह, क्या यही है कांग्रेस का एजेंडा और इसी एजेंडे के साथ क्या वो चुनावी मैदान में उतरी है? खासतौर पर यह बात तब कही गई है जब गुजरात चुनाव प्रचार का यह आखिरी दौर है, 1 तारीख को पहले चरण का मतदान है। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करवाते हैं। चैतन्य शंभू महाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु। दीपक झा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अतिकुर रहमान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। और साथ ही हाजिक खान हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। लेकिन सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आता हूं। हाल फिलहाल में ये डिबेट बहुत हुई है और दर्जनों ऐसे स्टेटमेंट हैं जो प्रो मुस्लिम हैं, एंटी हिंदू हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि उसे गुजरात में हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, सिर्फ वो 9 से 10% वोट मिल जाए वो काफी है? देखिए राकेश जी, बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है धर्म का मामला, ठीक है ना। राजनीति में धर्म को लाना और धर्म के नाम पे राजनीति करना भाजपा की राजनीति है। इनको बिना धर्म को लाए राजनीति नहीं हो सकती। आप ये बताइए, अल्लाह का नारा लगाया ना, अल्लाह अकबर बोला है, कोई अल्लाह को तो गाली नहीं दिया है। भाजपा प्रवक्ताओं की तरह जैसे नुपुर शर्मा ने गाली दिया था और उनके एक प्रवक्ता थे नवीन कुमार, और सोमनाथ में अल्लाह रहते हैं ये कहना क्या है? दिया है कम से कम, दूसरे धर्म का सोमनाथ में अल्लाह रहते हैं ये कहना क्या है? देश को सिर्फ मुस्लिम ही बचा सकते हैं ये कहना क्या है? बोल देना, मैं मानता हूं कि मंच से अगर अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन बाकी के स्टेटमेंट? नहीं, अल्लाह अकबर गलत है क्या? अगर नुपुर शर्मा ने गाली अरे तो मैंने गलत कहा दीपक झा, मैंने कहा किसी ने कहा कि गलत है? जब गलत नहीं है तो फिर पे हम क्यों बकवास कर रहे हैं? सोमनाथ में अल्लाह रहते हैं ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या कह रहे हैं आप? सोमनाथ में अल्लाह रहते हैं ये स्टेटमेंट ठीक है? कण कण में परमात्मा है, कण कण में मैं जो पूछ रहा हूं, घुमाइए नहीं, एकदम घुमाइए नहीं, एकदम घुमाइए नहीं। इस देश को सिर्फ मुस्लिम ही बचा सकते हैं ये स्टेटमेंट ठीक है? कृष्ण भी है, सब एक ही मुस्लिम समुदाय मेरे लिए माता पिता है, अल्लाह है। हिंदू बस्ती में जाएंगे वहां पर डिस्पेंसरियां नहीं होंगी, ये स्टेटमेंट ठीक है? अगर महात्मा गांधी ने भजन गाई कहा, अगर ये गलत है भजन तो आप क्या दीजिए, परमात्मा का घर आप बांट दीजिए, अल्लाह का घर आप बांट दीजिए। भाजपा वाले तो हर जगह परमात्मा को बांटने के लिए तैयार हैं। उनके लिए तो अल्लाह का एक मस्जिद है, देखिए दीपक झा, ना तो आप इतने मासूम हैं, ना मैं मासूम हूं इतना, और ना तो देश की जनता जो राष्ट्रवाद देख रही है वो मासूम है। तो इतनी मासूमियत मत दिखाइए। परमात्मा, देखिए परमात्मा का स्वरूप सोमनाथ मंदिर में अल्लाह रहते हैं ये स्टेटमेंट आपको ठीक लगता है? ठीक है रावत साहब, धर्म से जुड़ा मसला है, ठीक है, सबसे एक एक टिप्पणियां ले लूं। दीपक झा, एच.एस. रावत साहब, चूंकि ये धर्म से जुड़ा मसला है, सोमनाथ में अल्लाह रहते हैं सोमनाथ मंदिर में, आपको ये लगता है ये स्टेटमेंट ठीक है और क्या इससे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? मैं तो ये दीपक जी से ये पूछना चाहता हूं, इस तरह की स्टेटमेंट को बोल रहे कड़कड़ में राम है तो आप बोल दो ना, मक्का मदीना में शिवलिंग है, वहां पर भी तो भगवान राम रहते हैं, क्या दिक्कत है? बोल दो वहां पर, वहां सोमनाथ है, मक्का मदीना में, आप बोल के तो दिखाओ एक बार दीपक जी, पता चलेगा। आपका तन सर से जुदा ना हो जाए तो मुझे बताइए ना। आपको हिंदू धर्म के कांग्रेसी लोगों को और आप जैसे लोगों को हिंदू धर्म पे टारगेट बनना अच्छा लगता है क्या? आप बोल के तो दिखाओ एक बार। अरे आप में कड़कड़ में भगवान दिखाई देता है तो बोलो मक्का मदीना के अंदर भी वहां पर सोमनाथ मंदिर है, बोल दो वहां पर शिवलिंग है, बोल के दिखाओ एक बार। लेके आते हैं, विकास करेंगे, अरे मैं कह रहा हूँ बोल के दिखाओ, रोजगार की बात नहीं करेंगे। अरे कणकड़ में राम में कड़कड़ भगवान है तो आप बोलो, बोल दिया मैंने कि वहां पर भी मक्का मदीना के अंदर भी वहां शिवलिंग है, बोल दो। वहां क्यों जाते हैं वो? में भी राम है, राम का ही स्वरूप है। ये जितने भी मुसलमान है क्यों जाते हैं वहां गुजरात, वहां पर जाकर के मक्का मदीना में? बोल दो कि परमात्मा का स्वरूप परमात्मा है। ठीक है, ठीक है, नहीं दीपक झा, इतने मासूम मत बनिए। ये स्टेटमेंट देने के पीछे एजेंडा क्या होगा इसे आप भी समझते हैं, भले आप टेलीविजन चैनल पर ना कहें,
ठीक है एच साहब, मैं आता हूं, मैं सबसे एक टिप्पणी ले लूं। मुसलमानों से इतनी नफरत है आपको? नहीं, आपको हिंदुओं से नफरत है। कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया है एंटी हिंदू स्टेटमेंट देने हैं। शायद 9 से 10 में से 8%, 9%, जो भी मैक्सिमम वोट मिल जाए। दर्जन भर स्टेटमेंट है और लगातार कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम कैसे है ना दीपक झा, सामने चैनल चल रहा होगा, आप देख लीजिएगा, मैं तो कह रहा हूं, ग्राफिक में दर्जन भर आपके नेताओं के स्टेटमेंट सुना रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम झलका है हाल फिलहाल में। हिंदुस्तान से बाहर कर दीजिए। ठीक है, अगर बाहर नहीं कर सकते तो फिर आप बताइए। नहीं, आप हिंदुओं को बाहर कर दीजिए साहब, आप बाहर कर दीजिए और कह दीजिए आपके प्रधान, सुनिए, कांग्रेस के शासन काल में देश के प्रधानमंत्री कहते रहे हैं इस देश पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, इस देश से बाकियों का नहीं है। हम तो रह नहीं रहे आप। ठीक है, चलिए आप दोनों लोग शांत होइए, मैं आगे बढ़ता हूं, दोनों लोग शांत होइए। अतीकुर रहमान साहब, एक बतौर मुस्लिम स्कॉलर आप बताइएगा और एक धर्म में आस्था रखने वाले नागरिक के तौर पर भी, अगर यह कहा जाए कि सोमनाथ मंदिर में अल्लाह बसते हैं तो आपको ये बातें ठीक लगती हैं? ये मेरे लिए राकेश जी बड़ी शर्म की बात है कि आप मुझसे ये पूछे कि एज अ मुस्लिम स्कॉलर बताइए, क्यों नहीं आप? नहीं, मैंने एक धर्म में आस्था रखने वाले नागरिक के तौर पर कहीं आपसे सवाल पूछा। कि धर्म में आस्था रखने वाले नागरिक के तौर पर धर्म की कोई जगह ही नहीं है। हम अगर अभी हम लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की और इलेक्शन की बात कर रहे हैं राकेश जी, तो धर्म कहां से आया? और जो धर्म की बात करके इलेक्शन की बात करना चाहते हैं उनका खंडन हमको करना चाहिए। तो कांग्रेस के इस स्टेटमेंट का आप खंडन करेंगे? हैं गुजरात के लिए खास तौर से। जी मेरी आवाज कट गई थी क्या? स्टेटमेंट नहीं, बिल्कुल फिर से कनेक्ट हुआ हूं मैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि सोमनाथ में अल्लाह बसते हैं। आपको लगता है कि यह स्टेटमेंट ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। कौन से मंदिर और कौन सी मस्जिद में भगवान और अल्लाह नहीं बसते हैं बताइए मुझे। ये आस्था की बात है ना, और आस्था तो सबकी बराबर होनी चाहिए, चाहे वो सोमनाथ हो, चाहे बाबरी हो, चाहे कोई मस्जिद या मंदिर गिरजाघर, मतलब फर्क नहीं पड़ता। फिर तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर इतना विवाद ही नहीं होना चाहिए था। क्या जरूरत है? नहीं, फिर तो इतनी कानूनी लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी अतीकुर रहमान साहब। फिर तो पहले दिन कह देना चाहिए था भगवान राम में आस्था है, मंदिर बन जाए वहां पर। सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था? नहीं, फिर तो इतनी कानूनी लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी ना। स्वराज जी ने कहा था पूरा अयोध्या का मूवमेंट पॉलिटिकल है। क्यों भूल जाते हैं हम इन चीजों को? तो मस्जिद की लड़ाई कौन लड़ रहा था? फायदा उठाने के लिए हिंदू पक्ष लड़ रहा था मस्जिद की लड़ाई का मामला हो। नहीं, अतीकुर रहमान साहब, मस्जिद की लड़ाई हिंदू पक्ष लड़ रहा था। दोनों पक्ष गुनहगार थे। दोनों ने चाहा पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए, दोनों ने चाहा कि माइनॉरिटी। तो आपको ये नहीं लगता है अतीकुर रहमान साहब कि अगर कांग्रेस की ओर से ये स्टेटमेंट दिया गया तो ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए स्टेटमेंट दिया गया, आप खुलकर इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है? भाई आप खुल के ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। दोनों तरफ के लोगों ने एक आम आदमी ने ये बात कही होती है अतीकुर रहमान साहब, तो अलग मसला होता। कांग्रेस पार्टी के नेता अगर ये बयान दे तो आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए स्टेटमेंट दिया गया, हाँ या ना? राकेश जी, आज के मुद्दे क्या है? घुमाते रहिए अतीकुर रहमान साहब, आप नहीं बताएंगे कि ये स्टेटमेंट पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए है या नहीं? मोरबी ब्रिज की स्थिति फिर से दोहराई। अरे मोरबी पर नहीं चर्चा हो रही है अतीकुर रहमान साहब, मोरबी पर बहुत पहले चर्चा हो चुकी है। हमने बहुत सवाल उठाया, बड़ी कवरेज की, सवाल पूछे सरकार से, आपने नहीं देखा होगा, ये आपकी गलती है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। चैतन्य शंभू महाराज, मैं सब ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं अतीकुर रहमान साहब, आता हूं, सबसे एक एक जवाब ले लूं, उसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगा। चैतन्य शंभू महाराज, अतीकुर रहमान ने कहा, दीपक जी ने कहा, क्या गलत कह दिया कांग्रेस ने? फिर इतनी आपत्ति क्यों है साहब? परमात्मा की जगह है, मंदिर हो या मस्जिद हो। देखिए, अतीकुर रहमान साहब को मैं पूछना चाहता हूं कि आप बोल रहे हैं कि कण कण में भगवान है, तो हिंदुस्तान और गुजरात में तो कोई भी धर्म का आदमी मंदिर में जा सकता है, लेकिन मक्का मदीना जो आपका है वह हिंदुओं के लिए नो एंट्री है। वेटिकन सिटी जो है क्रिश्चियनों की, वहां हिंदुओं के लिए नो एंट्री है।
आप यहाँ ये बात बता रहे एक स्कॉलर होके, आपकी ताकत नहीं है कि आप सच बात बता सके। आप कांग्रेस का पक्ष लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यही बात किसी ने कही होती कि भाई हमको मक्का में महादेव दिखते हैं तो क्या हसर होता, ये हम सब जानते हैं। दूसरी मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूं, ये कांग्रेस की फितरत है और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि गुजरात के इतिहास में इस बार कांग्रेस का ऐसा हाल होने वाला है कि कभी भूतकाल में उनका हाल नहीं हुआ। ऐसे ही हार कांग्रेस सामने देख रही है और जब भी मुस्लिम सम्मेलन होते हैं, माइनॉरिटी के सम्मेलन होते हैं, कांग्रेस के नेता अपना जो आपा है वो खो देते हैं। मुस्लिमों को खुश करने के लिए अनाप शनाप बोलते हैं। जैसे उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर, संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और उनके प्रदेश प्रमुख जगदीश जी ठाकुर यहाँ गुजरात में अभी 4 महीने पहले नहीं शंभू जी, दरअसल आरोप ये है आप लोगों पर कि आप लोगों ने इस मुद्दे को तूल इसलिए दिया क्योंकि चुनाव है और आपको एक मुद्दा मिला धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने का। देखिए हमने तो उनको कहा नहीं था कि ऐसा आप बोलिए। अगर मोदी जी, अगर अमित शाह जी, अगर भाजपा का कोई भी नेता कुछ बोल देता तो क्या ये लोग चुप रहते? तुरंत उछालते इनको उछालते। चुनाव है और चुनावी सभा में आप बोले हैं तो चुनावी सभा में जब आप बोलेंगे और माइनॉरिटी के सामने जब आप बोलेंगे तो बीजेपी थोड़ी चुप रहेगी। और आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर के नाम से गजनवी ने 17 बार सोमनाथ को खंडित किया, सोमनाथ को तोड़ा, सोमनाथ को लूटा और उसके बाद आजाद हिंदुस्तान के गुजरात के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका जीर्णोद्धार किया, उसका निर्माण किया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था आज सोमनाथ महादेव से है और कांग्रेस का प्रत्याशी ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, आता हूं शंभू जी आपके पास। ठीक है, आप ये अल्लाह नहीं दिखता और अजमेर में उनको महादेव दिखता है। ठीक है, मैं आता हूं हाजिक भाई, आपको भी ये स्टेटमेंट ठीक लगता है या पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए? और जिस तरीके से बातें कही शंभू जी ने, क्या मुस्लिम समुदाय इससे अपीज हुआ, खुशी हुई उससे? देखिए राकेश जी, बात यह है कि चुनाव जब आता है और चुनाव में सारी पार्टियां अपनी जीत के लिए अपने तरीके से हथकंडे अपनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय प्रोग्राम है कि हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को बांटो, एक दूसरे की नफरत पैदा करो, देश की ऐसी तैसी हो जाए, कुछ नहीं फर्क। भाजपा के नेता ने ये बात कही। असल में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ इस देश की लड़ाई में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने मिलकर लड़ाई लड़ी इस देश की आज़ादी में, इसलिए कांग्रेस पार्टी की एक थीम है, सोच है कि हिंदुस्तान के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को साथ लेके चलना है और उसमें मुसलमान इस राष्ट्र के नागरिक हैं, उन्हें भी साथ लेके चलना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बात में हिंदू मुसलमान करती है, क्योंकि गुजरात के अंदर मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी की रैलियों में कुर्सियां खाली जा रही हैं, कुर्सी खाली जाने की ये स्टेटमेंट भाजपा के किसी नेता ने दिया, तो इनका काम नहीं चलेगा। ये स्टेटमेंट भाजपा के किसी नेता ने दिया? भारतीय जनता पार्टी के नेता मैं आपको दर्जन भर कांग्रेसी नेताओं के स्टेटमेंट आपको याद दिला दूं। हिंदुस्तान गीता को जिहाद कहने से लेकर मुस्लिमों को अपने माता पिता कहने से लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ। अरे तो फिर हिंदू की भी बात करते ना हाजी भाई, हिंदू की भी बात करते ना। एक स्टेटमेंट आप मुझे बताइए कांग्रेस के नेता का जिसमें उन्होंने हिंदुओं को अपील करने के लिए कुछ कहा। एक स्टेटमेंट बताइए। मैं कांग्रेस, लेकिन आप बातें वैसे ही कर रहे हैं। मैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर ही बातें कर रहे हैं। राकेश जी, आपकी बातों को सुनकर ऐसे ही लग रहा है। के लोगों से ये अपील करूंगा कि चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, जो आपके लिए, देश के नागरिकों के लिए, राष्ट्र के हिंदू और मुसलमानों के लिए काम करे। नहीं, आखिर में ज्ञान की बात कह दीजिए, इस पर मत आइए। आखिर में ज्ञान की बात कह दीजिए। बाकी के 10 लाइनें आपने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो कहते हैं वही आपने कहा है, चॉइस है, वही आपने कहा है। हर्षवर्धन जी, आपको नहीं लगता है हाजी भाई की बातें कांग्रेस पार्टी के नेता या प्रवक्ता के तौर पर प्रतीत हो रही थी? जबरदस्ती प्रतीक हो रही है। एक राष्ट्रवादी आदमी तो साहब आप कांग्रेसी बना रही है, इसकी कोई बात थोड़ी है। नहीं, अच्छा है। अगर हाजी खान जी कह रहे हैं तो उनको नहीं मानना चाहिए, उनको आप उसी तरह से कहिए जो कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं फिर उसको भी उसी तरह सुनना पड़ेगा। और कोई मंदिर जाता है तो वो तय करके अपने उस आराध्य के दर्शन के लिए ही जाता है। कोई मस्जिद जाता होगा तो वहां उसके लिए जाता होगा। और क्या अल्लाह का कोई स्वरूप है क्या? हिंदू तो देवताओं को, देवी देवताओं को अलग अलग स्वरूपों में देखता है।
क्या अल्लाह का कोई स्वरूप है क्या? नहीं नहीं, निराकार और साकार की, सर सनातन धर्म में निराकार और मेरी साकार बात की का कोई परिकल्पना, नहीं है। एक मिनट, हाजिक भाई रुकिए, हाजिक भाई रुकिए, निराकार और बात साकार बोलिए। की परिकल्पना हिंदू धर्म में भी है, तो हम उस पर चर्चा ना करें। हर्षवर्धन जी, नहीं, चर्चा तो मैं वही करूंगा ना जो मैं करना चाह रहा हूं। मेरी चर्चा आप कैसे बताएंगे? नहीं नहीं, कम से कम लाइन लेंथ डिबेट की वो तो मैं देखूंगा ना। नहीं, लाइन लेंथ भी आप नहीं बताएंगे। लाइन लेंथ जो मैं तय करके आया हूं वही बोलूंगा, अगर आपने बुलाया है मुझे तो। नहीं नहीं, बिल्कुल बुलाया है और मुद्दा बताकर बुलाया है। हाँ, तो मुद्दे पर ही मैं बात कर रहा हूं ना, लेकिन एंकर थोड़ी ना बताएगा कि मैं क्या बोलूंगा, या कोई गेस्ट थोड़ी चलिए ना बोलिए, बताएगा लेकिन कि क्या कुछ बोलूंगा। ऑब्जेक्शनेबल होगा तो मैं जरूर ऑब्जेक्शन करूंगा। ठीक है, नहीं, अगर ऑब्जेक्शन है तो मैं डिबेट से बाहर हो जाता हूँ। अरे नहीं हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात पूरी करिए ना सर। नहीं, इस तरह से मैं डिबेट नहीं करता हूं। ठीक है, अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात। एंकर नहीं बता सकता है मुझे। अरे अपनी बात पूरी करिए, इतनी देर में नहीं आपकी बता बात पूरी हो सकता गई है। होती है हर्षवर्धन जी। नहीं, अगर आप बीच में नहीं बोलते, आपकी आदत खराब नहीं होती, तो मैं शायद अपनी बात पूरी कर चुका हूं। ठीक है, करिए करिए ना सर, करिए करिए। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जो बात मैं कह रहा हूं तो आप फिर से कहना पड़ेगा, पूरा समय आपको देना पड़ेगा। जब किसी मंदिर में कोई हिंदू जाता है तो अपने आराध्य देवी देवता के स्वरूप को देख कर ही जाता है। जब कोई मस्जिद में जाता है तो अल्लाह की बात करने जाता है, उससे मिलने जाता है। जब किसी दरगाह में कोई जाता है तो वहां के लिहाज से वो सोच के जाता है। और ऐसे में अगर कोई हिंदू मंदिर में अल्लाह को देख रहा है तो उसके अपने लिए वो जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का पैमाना है उसके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन ये बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। ये सीधे सीधे चुनाव के समय में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश है। और ये उस सोमनाथ मंदिर के बारे में बात हो रही है जहां पर कितनी बार मंदिर तोड़ा गया और उन मंदिरों को प्रतिस्थापित किया ही गया कि जो हिंदुओं की संस्कृति थी, सभ्यता थी, गौरव था, इनको आराध्य थे। और वहां आप कह रहे हैं कि आपको कुछ और नजर आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में किसी और की कल्पना, ये पूरी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश है, शर्मनाक है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ एक जैसा है तो सब जानते हैं, घर में बैठ के पूजा पाठ कीजिए, जिसको मानना है उसकी उपासना करते रहिए। ये तमाशा करने के लिए मंच से क्या जरूरत है? फिर इस तरह के नारे भी नहीं लगाने चाहिए। ये शर्मनाक कोशिश है। नहीं नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उनके मन में ऐसा कुछ है नहीं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। हर्षवर्धन जी, नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं राकेश जी, जितने बयान आए हैं अभी तक, जितने बयान आए हैं, किसके बयान है? वो कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं। हिंदू नहीं नहीं, और मजेदार बात है हर्षवर्धन जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मजेदार बात है कि ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता स्टेटमेंट देते हैं जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की बातचीत आती है तो उसमें अड़ंगा लगाते हैं। नहीं, तब तो कहा जाता है कि आप धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए, पंथ निरपेक्ष रहना चाहिए। और सवाल यह है कि क्या इस देश की संस्कृति सभ्यता की बात करना वो धर्मनिरपेक्षता के दायरे में आकर रोक दिया जाएगा? मुझे लगता है कि यह सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए था। और चुनाव के समय में अगर कोई कांग्रेसी नेता यह सवाल खड़ा कर रहा है तो वो या तो उसको लग रहा है कि दूसरे खिलाड़ी उस मैदान में आ गए हैं जो उसका वोट बैंक खींचना चाहते हैं, उसको मुश्किल दिख रही है और इसीलिए इस तरह के बयान दे रहा है। और उसके बाद आप उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरी पार्टी उस पर प्रतिक्रिया न दे या चैनल उस पर डिबेट न कराए, ये संभव नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, डिबेट को ओपन करता हूं, लेकिन एक तस्वीर पहले दिखा देता हूं। दीपक झा, आतिकुर जी और हाजिक भाई, आप भी इन तस्वीरों को देखिएगा। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल उनकी ये यात्रा चल रही है और वहां पर जब ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचे नर्मदा नदी के किनारे तो बाकायदा उनकी एक तस्वीर आई आरती करते हुए, और बिल्कुल ये अच्छी तस्वीर है और सभी ने इस तस्वीर की तारीफ भी की। लेकिन आप सोचिए ये जोड़ने की कैसी कोशिश और कवायद है कि एक और तो राहुल गांधी आरती करते हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके गुजरात के चुनाव में एंटी हिंदू स्टेटमेंट देते हैं। ये वही राहुल गांधी है जो पहले कह चुके हैं कि कांग्रेस तो मुस्लिमों की पार्टी है। प्रधानमंत्री उनके शासनकाल में, जब कांग्रेस का शासनकाल था, उस दौरान प्रधानमंत्री कहते हैं इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। हाल फिलहाल में शिवराज सिंह पाटिल कहते हैं गीता की तुलना जिहाद से कर देते हैं। अब बताइए दीपक झा, भारत ऐसे जुड़ रहा है क्या? जी देखिए राकेश जी, बड़ी हास्यास्पद बात है। ये देश अल्लाह का भी है, देश राम का भी है, देश कृष्ण का भी है, देश शिव का भी है, देश शंभू का भी है, देश परमात्मा का है, ठीक है ना। पूरी सृष्टि कायनात जो है ये भगवान की बनाई हुई है। यहाँ पे हर्षवर्धन त्रिपाठी हो चाहे दीपक झा हो, सिर्फ यहाँ पे किराएदार की तरह है। हर व्यक्ति मंदिर जाए, हर व्यक्ति मस्जिद जाए, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। राहुल गांधी की तस्वीर का स्वागत करना चाहिए। तो मैंने कहा तो कि सबने स्वागत किया, सबने तारीफ की, मैंने तो खुद स्वागत किया। दीपक झा, तभी तो मैं कह रहा हूँ दुर्भाग्य
बयान का है जब व्यक्ति कहता है मैं तुम्हारे धर्म का रंग कपड़े देख के बता सकता हूँ तुम किस धर्म के हो, दाढ़ी टोपी देख के पहचान के धर्म बताने वाले होते हैं। तो झगड़ा वहां से शुरू होता है जब देश का मुखिया, देश का प्रधान सेवक, जनता जिसको चुन के भेजती है वो 30, 20 और 80 की बात करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब 20 और 80 की बात करते हैं। अभी आपसे मैं गुजरात पर बात करूंगा तो आप यूपी जाएंगे, एमपी जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, बाकी राज्यों में जाएंगे, गुजरात पर टिके नहीं रहेंगे। दीपक झा, अरे गुजरात पे टिकी क्यों नहीं रहेंगे भाई? गुजरात में चुनाव के मुद्दों को उखाड़ के ले आ रहे हैं। हम ला रहे हैं मुद्दों को उखाड़ कर। मुद्दों आप ले आइए। भाजपा के किसी नेता ने कहा, हमने अपने मन से स्टेटमेंट दिखा दिया और पूरे हमने अपने मन से स्टेटमेंट दिखा दिया। नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह पे लगा दिया, अल्लाह का जय बोल दिया तो क्या दिक्कत हो गई? अल्लाह का जय बोलना है, राम की जय बोलना है। अतिकुर भाई है यहाँ पे बैठ के राम की जय बोलेंगे। नहीं, अभी भी आपको बात नहीं समझ में आ रही है दीपक झा, और आप समझना नहीं चाह रहे, इसलिए मासूम बनने की कोशिश मत करिए। रावत साहब, ये दोहरा चरित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी और भाजपा के प्रवक्ता ही नहीं ठीक है, ठीक है। रावत साहब किसी हिंदू ने या फिर किसी भाजपा के नेता ने कह दिया क्या कि जाइए स्टेटमेंट दे दीजिए। आप बोल दो ना, मक्का मदीना में शिवलिंग पीछे आप बोलो ना भैया, सत्ता से निकल के। अरे भैया आपने बोला मंदिर में बोल दिया तो क्या हो गया? रखते तो मंदिर में क्या नहीं हुआ? मोदी जी आपको कल्याण करने वाले नहीं है। मोदी जी को भगवान समझ रहे हैं, ये गलती है इनकी। राकेश जी, आप मोदी जी को भगवान से ज्यादा कि मक्का मदीना भगवान में क्या भी शिवलिंग समझेंगे? आप बताइए ना, इंसान को लोग भगवान बना रहे हैं। बोलेंगे ना, मुसलमान भाई बोलेंगे क्या हो गया बोल दिया तो आप बोल के दिखाओ। अरे भाई बोलते ही हैं आप लोग, क्यों इतना? अरे मैं कहता हूँ ना, बोलो मक्का मदीना में शिवलिंग है। आपको किसने धर्म का किया? आप हिंदू धर्म आपसे पहले था, धर्म से बाद में भी रहेगा। मैं कह रहा हूँ ना, आप तो अपनी गुंडागर्दी दिक्कत है, आपको गुंडागर्दी बोल ही देते हैं, के नाम आप भी बोल दो के नाम पे गुंडागर्दी, इसमें गुंडागर्दी मत करिए धर्म के नाम पे लोगों को। दीपक झा, मैं दोबारा आया ये सोचकर कि शायद आप कोई ठोस जवाब देंगे, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है। अतिकुर रहमान साहब, ये बात तो सही है ना कि हिंदू धर्म के प्रतीकों पर कुछ भी बोल दिया जाए, बहुत आसान है सर, बहुत फ्लेक्सिबल है हिंदू प्रतीक धर्म पर कुछ भी बोल दीजिए चल जाएगा। और यही स्टेटमेंट अगर किसी मुस्लिम धर्म के प्रतीक या निशान पर बोल दिया जाए, बवाल होगा, आग लग जाएगी देश में। ठीक है राकेश जी, तो हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि इन सब चीजों के लिए इतना टची होना तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। शंभू जी महाराज ने बड़ा अच्छा पॉइंट आपकी डिबेट में आज उठाया, और वो ये है कि किस तरह से हम एक ऐसी दुनिया की कामना करें जहां पर हर पूजा स्थल के अंदर हर धार्मिक लोगों का आना जाना होना चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपकी बात को। चलिए एक तरह की मुहिम चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं। तो ये ज्ञान टेलीविजन चैनल पर डिबेट में होगा या अतिकुर रहमान ने इससे पहले सड़क पर उतरकर कोई कोशिश की है? राकेश जी इनकी गर्दन काट देंगे, किया है, हम कर रहे हैं मुंबई के अंदर। रहमान की गर्दन काट दी जाएगी, फतवा जारी हो जाएगा, करोड़ रुपए का नाम रख दिया जाएगा, शंभू जी महाराज जुदा कर दिया जाएगा इनका। मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। कंपेन राकेश जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, वो एच.एस. रावत बोल रहे हैं, शंभू जी नहीं बोल रहे। रहमान जी, आप पहले ये घोषणा कराइए, ये कोशिशें शुरू की। आपका क्या अर्थ होता है आप देख लीजिए आपके समाज के द्वारा। अरे घोषणा तो हो चुकी है, घोषणा तो हो चुकी है। अरे मोदी जी दुबई में मंदिर बना के आए ना भाई, हमने सबने स्वागत किया। नहीं अतिकुर जी, ये कहीं मंदिर बनना, मस्जिद बनने का मसला नहीं है। सुनिए मैं क्लियर कर दूं, दुबई में मंदिर बना, देखिए या पाकिस्तान में कोई मंदिर है, मसला इस बात का नहीं है। मसला ये है कि किसी मंदिर में आप कहिए कि वहां पर अल्लाह रहते हैं, मसला इस बात का है। और क्या ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए स्टेटमेंट नहीं है? अब कभी सेक्युलर दोस्त की बात होती है, आपको पछती नहीं है। सेक्युलरिज्म, जितने भी एस्पेक्ट सेक्युलरिज्म के हैं वो आपको पछते नहीं है, इसीलिए बात कंप्लीट नहीं होने दी जा रही है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल कंप्लीट होने दी जा रही है, लेकिन आपने गलत तर्क दिया अतिकुर रहमान साहब कि दुबई में मंदिर बना। क्या दिक्कत है? सेक्युलरिज्म होना पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। हिंदुस्तान ने ठेका ले रखा है, मंदिर बना तो तारीफ की बात है। अरे तो तारीफ ठीक है ना, आप गलत तर्क दे रहे हैं। हिंदुस्तान में लाखों मंदिर, लाखों मस्जिद है अतिकुर भाई, लेकिन यहाँ पर मसला यह है कि सोमनाथ मंदिर में अल्लाह के होने की बात, क्या ये एजेंडा आपको नहीं लगता है? अपील करने का स्टेटमेंट नहीं लगता है? आप इस पर नहीं बोलना चाहते हैं? नहीं, दुबई में मंदिर बना वो भी नहीं पच रहा है क्या? नहीं, किसने कहा कि नहीं पचा? अब फिर मैंने कहा कि आप गलत तर्क दे रहे हैं। क्या बात? मैं फिर कह रहा हूं कि आप गलत तर्क दे रहे हैं।
पचा ना, इसको आगे बढ़ाइए। अरे इसी को आगे बढ़ाइए। वेटिकन में एक कैंपेन चलाएंगे हम लोग, वेटिकन में हिंदू और मुसलमान एक होकर जाएंगे, मक्का मदीना भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक होकर जाएंगे, और जब शाही स्नान होगा महाकुंभ के अंदर वहां भी सब लोग जाएंगे। चलिए मुहिम चलाते हैं। मैं फेवर करता हूं ऐसी बातों का। 10 सेकंड दीजिए। चलिए कैंपेन चलाइए। 10 सेकंड। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। रावत जी जल्दी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं शंभू महाराज का रुख करता हूं। जाता है कोई मुसलमान। देखिए राकेश जी अभी अतीकुल रहमान जी ने कहा कि कुंभ में जाएं। कुंभ में तो अभी भी जाते हैं, कुंभ में कोई रोक टोक नहीं है किसी की। मैं तो कहता हूं मक्का मदीना में खुलवा दो आप कह करके। नहीं, अरे चलिए ना, मैं आपके कंधे से कंधा मिला के आपके साथ। अरे खुलवाइए मक्का मदीना में, इसका जवाब दीजिए। मक्का मदीना का, मक्का मदीना हो, आतिकुर भाई, मक्का मदीना का, मक्का मदीना के सवाल का जवाब दीजिए उनका, रावत जी का। अरे भाई दुबई में मंदिर बनाइए पहले। अरे मक्का मदीना को लेकर सवाल पूछा उन्होंने। कोशिश करें सब लोग मिलकर। कितने सफाई कोशिश से आप जा रहे हैं बाहर अतीकुल रहमान। मैं कह रहा हूं मक्का मदीना की शुरुआत तो करा दो ना, भाईचारा खुलेगा। अरे भाईचारा खुलेगा ना। तुरंत सऊदी गवर्नमेंट को हम एक सऊदी गवर्नमेंट को, और यहाँ से सारे मुसलमान एक बिल पास करो पूरी की पूरी। आपकी जो रहमा है जितने भी लोग हैं मिलकर के, जितने भी आपके मुस्लिम सम्मेलन है, आपके जितने भी पर्सनल बोर्ड है, सब एक लेटर लिखो सऊदी किंग को कि भाई हम भाईचारा चाहते हैं। इन फेवर ऑफ इट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रपोजल है। इस प्रपोजल को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी मजा आएगा ना। हिंदुस्तान में तो भाईचारा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, एक मिनट। अतीकुर रहमान साहब, अगर कोई फर्क नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता था उस टॉपिक पर, फिर 91 वर्शिप एक्ट को लेकर आप लोग इतने रिजिड क्यों हैं साहब? छोड़ दीजिए कानून को, वो खत्म करवा दीजिए। हाँ, हो जाना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात है। 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील कर दीजिए। और अगर वो बाध्य नहीं है, काशी मथुरा में बाध्य नहीं है अगर, तो फिर एक बहुत बड़ी मुश्किल आप हल कर रहे हैं शंभू महाराज। ऐसे कर दीजिए। देखिए मुस्लिम समुदाय तैयार हो रहा है, रिपील कर दीजिए सर। या तो वर्शिप है, सारे मंदिर मस्जिद विवाद एक साथ खत्म हो जाएंगे इस देश में। देखिए मैंने कोई घोषणा नहीं की है। जो अतीकुर रहमान है इस टॉपिक को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैंने तो दो समुदाय जो दो धर्म है उसका डिफरेंस बताया कि काशी में मुसलमान आके मंदिर में भी जा सकता है, रह सकता है, सोमनाथ में भी रह सकता है। मैंने जो बताया वो तथा कथित सत्य बताया कि वहां हिंदू जा भी नहीं सकता, वहां हिंदू प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकता। अतीकुर रहमान कहते हैं कि जाओ, तो उनको घोषणा करवानी चाहिए अपने मौलवियों से, अपने जो इस्लाम के ठेकेदार उनसे उनको घोषणा कर। मैंने नहीं कहा कि वहां, मैंने तो ये डिफरेंस इनको बताया। और हाजी भाई जो बताते हैं कि ये चुनावी माहौल है, चुनाव में ये हो रहा है, मैं तो ये बोल रहा हूं कि इस निवेदन से दोनों समाज के, दोनों संप्रदाय के लोगों को ठेस पहुंची है। आप सोमनाथ में अल्लाह कैसे देखेंगे? आप द्वारकाधीश जी का दर्शन करने जाते हैं तब महादेव नहीं दिखते आपको, आप सोमनाथ जाते हैं तब द्वारकाधीश नहीं दिखते आपको, आप जब पावागढ़ काली माता का दर्शन करने जाते हैं तो वहां महादेव नहीं दिखते। माइंड सेट के साथ इंसान कोई भी धर्म स्थान में जाता है और वहां जाने के बाद जिसका दर्शन करने जाए वही उसके मनस पटल पर आएगा, दूसरा नहीं आएगा। तो आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे सोमनाथ में अल्लाह दिखता है और अजमेर शरीफ में महादेव? ठीक है आतिकुर भाई, छोटा सा जवाब फिर मैं हाजी भाई आपके पास आता हूं। और छोटा सा जवाब आतिकुर भाई ने बोला है वो 8 बजे के बाद कुछ नहीं बोलते हैं। महाराज जी 4 लाइनें अल्लामा इकबाल की कि पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। चलिए ये शायरी को अगर आप अमल में ला लीजिए ना अतीकुर भाई, अतीकुर रहमान जी, और मिलकर एक मुहिम चला दीजिए इस देश में, विष्णु पर्वत, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी जड़ से। पोलराइजेशन जैसी कोई चीज रही नहीं जाएगी। ये अति आदर्शवादिता की बात है। हाजी भाई कोशिश जारी है राकेश जी। ठीक है, आपकी कोशिश कामयाब हो। हाजी भाई फिर मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आता हूं। राकेश जी, हिंदुस्तान हमारा जो है गुलशन के मानिंद है, उसमें मुख्तलिफ फूल लगे हुए हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सारे एक गुलशन के फूल है। और इसीलिए
हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारी आस्था के एतबार भी, हिंदू आस्था के एतबार से भी, वो कहते हैं कि कड़कड़ में शंकर है, कड़कड़ में भगवान है, कड़कड़ में राम है। नहीं हार्दिक भाई, आप समझिए ना इस बात को। आपको लगता नहीं है ये आस्था का मजाक उड़ाया गया? आपको लगता नहीं कि आस्था का मजाक इसलिए उड़ा क्योंकि आगे वोट बैंक हासिल करना है? एक मिनट, रही गुजरात की बात, तो मैं तो ये कहूंगा कि रामड़ों की बस्ती में राम बेसहारा है। मंदिर और मस्जिद से रिश्ता इतना प्यारा है, मुश्किलें जब आई हैं दोनों को पुकारा है। राम भी हमारा है, रहीम भी हमारा है। हमें लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। बाहर जाकर अपने समुदाय में आपने कितने लोगों को ये बात समझाई सर? कितने लोगों को ये बात समझाई हाजी साहब ने? विकास करेंगे। कितनी जगहों पर दंगे हुए उठकर चले गए? क्यों लड़ाई हो रही है? हिंदू मुस्लिम इस देश के सितारे हैं। हाजी भाई कितनी बार गए? हाजी भाई कितनी बार गए? कितनी बार आप कांग्रेस के नेताओं से मिले कि ऐसा एंटी हिंदू स्टेटमेंट मत दीजिए? मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि वोटर्स को नहीं सुनना। अरे यहाँ से मत कहिए ना। मैं क्यों कहूँगा? चैनल पर डिबेट में बैठकर नहीं होता है। बाहर उतरिए सड़क पर, बाहर उतरिए सड़क पर, अपने लोगों के बीच जाइए। टेलीविजन चैनल पर बैठकर आदर्श की बातें मत करिए। प्रदेश के विकास के लिए उससे अमल में लाइए। हाजी भाई तरक्की करे। ये आदर्श की बातें बोलने सुनने में बहुत अच्छी लगती है। वोट दीजिए आप। बोलने सुनने में बहुत अच्छी लगती है, अमल में लाइए। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न 10 शायरियां और आपको याद हो? बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। करना ही पड़ेगा आपको 10 शायरियां और याद है? आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। हाजी भाई जनता के मैं चुप हो जाता हूँ, करना पड़ेगा। बोलिए 10 शायरियां के साथ विकास करना होगा। गुजरात के लोगों के लिए तरक्की। 145 लोग मोरबी में मर गए, कोई चर्चा नहीं, कोई पकड़ा नहीं जा रहा, कोई क्लेम नहीं। मोरबी की बात करेंगे? मर जाते हैं कोचिंग सेंटर में चल के। आपका विकास सीढ़ी भी नहीं थे कि 2 मंजिल पे बच्चों को बता लिया जाता। शराब पर बैंड है और शराब में 85 लोग मर जाते हैं, कौन जिम्मेदार है? नहीं, आपको अभी भी वही मैं कह रहा हूं। हर्षवर्धन जी, आतिकुर रहमान साहब और हाजिक भाई दोनों लोग शायरियां याद करके आए हैं। हम तो याद कि आज इस डिबेट पर क्या क्या शायरियां बोलनी है, इसके अलावा कोई जवाब नहीं है इनके पास। हम तो आस्था का मजाक कितना उड़े ना उड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेलीविजन चैनल पर बैठ जाइए, आदर्श की बातें कर दीजिए। ना तो अपने लोगों के बीच जाकर समझाएंगे और ना तो पार्टियों को आईना दिखाएंगे कि ऐसा स्टेटमेंट ना दिया करें। देखिए राकेश जी, अतीकुर रहमान जी लगातार इस तरह की बात इधर कर रहे हैं और ये अच्छा है, मैं उनकी बात को बहुत गंभीरता से लेता हूं। लेकिन हाजिक भाई तो विशुद्ध मौलाना हैं, ये तो कहते हैं कि सबको मुसलमान बनाना है, तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो कहीं कुछ और कहेंगे, कहीं कुछ और कहेंगे। कहीं हमने नहीं कहा किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना है, ये आप ही फैलाते हो सर। हमने आज तक नहीं कहा कि हमने कहा आप कहते हो जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता। हमने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 चचा थे, 2 ईमान लाए, 7 नहीं ले आए, जबरदस्ती नहीं थोपा गया। प्रॉफिट के चचा को औरों को छोड़ो, आप कहते हो कि जबरदस्ती इस्लाम फैलाया जा रहा है, झूठा प्रचार करते हो। हमें नहीं लाना है, लेकिन बात पूरी होने दीजिए। और एक बात बहुत गंभीरता से मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो फर्जी धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ के कुछ लोग बात करते हैं। भारत राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक इनकी भूमि है, इसके अलावा किसी की भूमि नहीं है। ये उन्हीं की भूमि है जिनकी संस्कृति, जिनकी विरासत, जिनकी सभ्यता, जिनके निशान इस धरती पर हैं, जो इस धरती के मूल है। उसके अलावा ये धरती सबका सम्मान करती है, कोई भी हो। मुसलमान आए, मुगल आए दुनिया भर से, आज लाखों मस्जिदें हैं यहाँ। हमें ये नहीं बताना पड़ा है सेंट्रल एशिया से आर्यन आए। 1500 BC पहले आर्यन आए, मुसलमान 1100 साल पहले आए, सब भारत के लेकिन सोमनाथ, जिस पर महमूद गजनी ने इतनी बार आक्रमण किया, इतनी बार उसे तोड़ा, हर हिंदू को पीड़ा देता है। नहीं, तमाम हिंदू राजा साथ थे उसके। आपको नहीं मालूम इतिहासों का? तब 5000 आदमी लेके आनंद राजा अपने साथ शरीक हुआ। मैं पढ़ता हूँ, इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं इतिहास को टटोलता हूँ। हिंदू राजा लूटा करते थे 11वीं शताब्दी से पहले मंदिर। आप कैसी बात करते हैं? ये राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक की धरती है, इसको ठीक से समझना होगा। ये भी है, ख्वाजा नमाज की भी है, ये रहीम की भी है, कबीर की भी है, ये औरंगजेब की भी है। बोल दीजिए, सारे लोगों की है। नहीं बोलिए, ये औरंगजेब की भी धरती है। वो सबके। अरे हाजिक भाई बोलिए ना, ये औरंगजेब की भी धरती है। ये आप बोलिए, औरंगजेब बादशाह रहा है, उसमें रहा था। औरंगजेब की बोलिए, मोहम्मद आप बोल दीजिए, औरंगजेब की भी धरती है। इसी मुल्क का था, इसी मुल्क का था। बोलिए ना, मैं कहता हूँ बोलिए, औरंगजेब की भी धरती है। क्या दिक्कत हो गई? इनका नाम ले रहे हो आप? ओहो, क्या दिक्कत हो गई? किसी की नहीं है। अरे बोलिए ना, औरंगजेब की भी धरती है। हाजिक भाई बोलिए ना, औरंगजेब की भी धरती है। 22 पीढ़ियां नहीं है किसी की। अरे बोलिए ना, औरंगजेब की भी धरती है।
जो नहीं राजा बोल था उसकी सकते। उतरती होगी, क्यों नहीं होगी? तो सिर्फ घुमा कर क्यों बोल रहे हैं? सीधा अरे, बोलिए। आप क्या को बुला रहे हैं औरंगजेब को? हमें तो राजा था हिंदुस्तान का एक मुखबरा था, 22 मुस्लिम परिवार के लोग रहे हिंदुस्तान के हुक्मरान। हाजिक भाई, किसी के परिवार के 12 नहीं 22 नहीं रहे। रियाज जिसका नाम जपते हिंदुस्तान का हिंदुस्तान नाम आया। नहीं रावत साहब, रावत साहब, आप तो ये घुमा कर कह रहे हैं औरंगजेब की भी धरती है। उसी औरंगजेब और गजनवी की जिसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, वहां पर मस्जिद बनाए, उनकी भी धरती है। इंडिया था उस पर, ग्रेट इंडिया उसी पे था। तारीख के इतिहास को आपके लिए ग्रेट होगा औरंगजेब, आपके लिए नहीं, आपके लिए ग्रेट होगा, हमारे लिए नहीं है। ग्रेट इंडिया हमारे लिए नहीं है। ग्रेट ठीक इंडिया है, था ठीक उसके है। पास। आपके लिए होगा ग्रेट औरंगजेब, आपके लिए ग्रेट होगा गजनवी। ठीक है, ठीक है। राक्षस था, पापी था, उसको कहां से कौन ग्रेट कह देगा? नहीं, वो तो कह रहे हैं उनके लिए ग्रेट है। हिंदुस्तान ग्रेट इंडिया था उसके पास, को निशाना बनाया, उसको जवाब देना होगा, तो आपको कैसे जवाब कोई देना टीवी होगा। पर बैठ के कह लेकिन सकता उसके है? पास हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, वहां तक था। इतना बड़ा हिंदुस्तान था, उसके बाद किसी हुक्मराने के बाद हिंदुस्तान के नहीं रहा कभी भी, कभी तो भी। आप लोग वही करना चाह रहे हैं ना, इसीलिए तो आपको लगता है कि हर जगह वही कर देना। मैं आपकी बात जो मैंने कहा, जो आपने नहीं स्वीकारा, वो आप तो स्वीकार होके कर रहे हैं रहेगा, ना। जिसको तलाश यही तो आप कहते हैं कि हमने इतने साल राज क्या होकर रहेगा? देश की जिसे जमीन क्या की होकर ताकत रहेगा? कब होगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल आपका पहले असली किया, चेहरा आ गया। जब उनके नहीं, क्या होकर रहेगा? एक मिनट, मैं डिबेट खत्म करूं उससे पहले हर्षवर्धन जी, एक मिनट, क्या होकर रहेगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा दीन है, मेरा अपनी उनकी बेटी रोती थी जब उनको। नहीं, क्या होकर रहेगा? अरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए, क्या होकर रहेगा? मिट्टी डाल दी जाती थी, धोते जाते थे। अरे क्या होकर रहेगा? वो ये कहते थे क्या होकर रहेगा? कच्चे, मेरा दीन हर कच्चे पक्के क्या होकर रहेगा? रहेगा मेरा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मेरा दीन हर कच्चे पक्के मकान में पहुंच के रहेगा। पूरे अरब में हो गया, अफ्रीका में हो गया, पूरी दुनिया में होगा। उसे कोई दुनिया मतलब इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सीधे से ये कह हम दीजिए। क्यों बनाएंगे? वो तो कह दीजिए ना सीधे से। इंडोनेशिया वालों ने कोई, ठीक है, किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी कोई हिंदू राष्ट्र की बात कह दे, मिर्ची लग जाएगी आपको। अब मिर्ची ठीक है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। हो गया हाजिक भाई, हो गया हाजिक भाई, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।